तो फिर एक बार मोदी सरकार ये कहते हैं एग्जिट पोल। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 62 में से 68 सीटें 62 से 68 सीटें करीब करीब मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 1 से 2, एसपी बीएसपी गठबंधन को 10 से 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने फिर उसके बाद ट्वीट किया है कि वो अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए अब हम अगर बात करने बैठे हैं तो फिर कई मायने भी इसके निकलते हैं। ये अगला कदम क्या है? राघवेंद्र जी मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। राघवेंद्र जी, मनोज जी अभी कह रहे थे कि ये तो वही बात हो गई कि बच्चा अभी हुआ नहीं है और उसके एडमिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है इसी देश की कि दिल्ली जैसे शहर में वाकई ऐसा होता है कि बच्चा नहीं पैदा हुआ होता है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे वाले जो स्कूल होते हैं वहां पर उसका नंबर लग जाता है ताकि आगे के लिए 1-2 साल बाद ये मामला बना रहे। तो ये भी एक सच्चाई है। तो आप कैसे देखें? मैंने दोनों पक्ष रख दिया आपके सामने। आपका पक्ष भी, मैं उसका भी एहतराम करता हूं क्योंकि ये एग्जिट पोल है, नताइज नहीं, इसलिए मैं आपके साथ भी पूरे एहतराम से अभी पेश आ रहा हूं। 23 के बाद तो शायद मैं थोड़ा सा सख्त हो जाऊं। इमरान जी, मौका देना भी चाहिए भाई। दूसरी बात, आज मैं जब आ रहा था अभी आपके स्टूडियो में तो मैंने देखा कि मौसम तो साफ है, लेकिन मनोज जी की जो बात है हो रही थी, लग रहा था इनके रडार पे आ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है ये साफ मौसम में भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मोदी जी बताते हैं कि रडार इनका पता लगेगा। देखिए अब नहीं बोले, आप तो सुन लीजिए। निकल के भाग गया है। बताइए आप लोगों के रडार में ऐसा क्या पकड़ में आ गया है? सुन लीजिए, बच्चा गोद से निकल के भाग गया है, छोड़ के भाग जाएगा। भाई ये भविष्य की बात क्या बताएंगे भाई। ये लोग वो हैं, जब ईमेल का आविष्कार नहीं हो उसके पहले आविष्कार कर देते हैं कि चलो ईमेल भेज देते हैं। डिजिटल कैमरा जब नहीं हाथ आया तब मोदी जी डिजिटल कैमरा चलाते हैं। तो भाई ये तो अजीब पार्टी है। ये तो भगवान के पास, ये तो खुदा के पास है या इनके खुद के पास ये चीजें थी, दूसरे के पास तो थी। लेकिन सर सुनिए ना, लेकिन आपकी सारी जोड़ घटाना गणित गुणा भाग के बावजूद भी इस देश की जनता ने अगर एग्जिट पोल के मुताबिक इस पार्टी को चुना है या इसके साथियों को चुना है, तब तो आपको लगता है कि आपकी सारी राजनीति की दिशा और दशा 23 तारीख के बाद एकदम बदलने जा रही है। इसका मतलब आपका और पूरे विपक्ष का जो है एक नए सिरे से सोचने का वक्त आ गया है। आप देखिए, आप निश्चित रूप से रहिए, सारे गणित और केमिस्ट्री सारी जुड़ जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि 50 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो गणित उसका ये गणित वो गणित, तो ये भी है। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को केवल 7.5% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस के 2 लोकसभा सीट उन्होंने जीत ली थी, लेकिन बसपा ने 20% जीतने के बाद भी 20% वोट पाने के बाद भी एक भी सीट नहीं उन्हें मिली। तो ये गणित है, ये इसका गणित पता नहीं है। ये पता चला कि आपको माइनस में भी ले जा सकता है। इसलिए ये संभावनाएं है, और संभावनाएं जो जिसने व्यक्त की है उसका आदर करना चाहिए। वो उनका अपना पूरा है, बिल्कुल आदर होना चाहिए कि वो संभावना किस तरीके की व्यक्त करना है। मेरे सवाल ये था सर, आपकी संभावना का मेरा पूरा आदर है और इनकी संभावना का भी पूरा आदर है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतने जल्दी और इतने फास्ट एक्टिव क्यों हो गए हैं? ये जो सवाल उठा रहे हैं कि बच्चा हुआ नहीं और एडमिशन की तैयारी, ऐसा क्यों अभी? ऐसा है, आज मैंने रिजल्ट आने देते फिर करते तो ज्यादा अच्छा लगता। मनोज जी जो कह रहे हैं कि बच्चा हुआ नहीं और एडमिशन की तैयारी, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि विद्वान लोग होते हैं, वो भविष्य की चिंता को कर करके पहले से काम करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, किसानों का आमदनी 2022 में दोगुना कर देंगे, तो इन पे अगर ये लागू कर दिया जाए तो ये फिर कहां जाएंगे? ये फिर इनको समझ में नहीं आएगा। तो ये हर चीज 2022 में ले जाते, 2030 में ये हो जाएगा, 2032 में ये हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारी योजना पेश करी है ना, आर्थिक हिसाब से। नंबर 2 पे आर्थिक आधार पर जीडीपी इतनी पहुंच जाएगी, 2030 तक का 32 तक का आकलन कर दिया। तो इनसे भी यही चीज पूछी जा सकती है। और जो समझदार लोग होते हैं वो भविष्य की चिंता करके पहले बात करते हैं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने जिस तरीके से वही हुआ, अंधभक्त बनाए और अंधभक्तों ने तालियां इस पे पीटते रहे कि अगर किसी देशभक्त को अगर कह दिया कि ये आतंकवादी इसका श्राप से मर गया तो उस पे भी ताली बजाते हैं। वो इस पे भी ताली बजाते हैं कि भाई बादल थे, रडार काम नहीं किया जी, तो इस पे भी ताली बजाते हैं। तो एक बात और सुनिए ना, पप्पू किसी को साबित करने गए थे, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। पप्पू चलिए मनोज जी जवाब दीजिए, आपको कुछ कहना शायद। देखिए, मैं जवाब दे दूं अपने मित्र को कि ये सही है कि राजनीति गणित नहीं होती है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। 2 और 2 में 1 मिलता है, तीसरा पदार्थ तो कुछ और पैदा हो जाता है। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है और हम एडमिशन की तैयारी इसलिए कर रहे हैं चूंकि
नहीं ये तैयारी तो कर आप सकते अपने हैं। तरफ ही से कह रहे हैं आप। देखिए, दोनों ऐसा चीजें है। अपनी तरफ नहीं से कह वो रहे ये हैं। नहीं ये वो सुनिए ना, चक्कर भारतीय जनता पार्टी का मिसाल अपना एक है, विजन है आपने 2022 कहा का। ना, आपने कहा ना कि जो दूरदर्शी लोग होते हैं वो ये हाँ, सोच समझ लेकिन कर ये वही जवाब मोदी दे जी रहा से मत पूछना। ये तो जनता मैं- दूरदर्शी उनसे है। पूछना। नहीं, इनकी बात नहीं दूरदर्शी ऐसा- अपनी ऐसा- वोटिंग- देखिए, मैं जवाब दे दूं। है। ये बात मोदी जी से, योगी इमरान जी जी, से मत पूछना आप कृपा बीच में- करके। आप बीच में मत तो बोलिए, मैं उनका आपको कोई बीच में नहीं परिवार बोला था। वो बच्चे के एडमिशन के बारे में इतना चिंतित नहीं हो। देखिए, अब आप निजी हम बातें करने लगे, चलिए। हाँ, किसी धरातल पे हैं, हम वर्तमान में हैं, हमें पता है कि हम मजबूत स्थिति में, हमारी सरकार आने वाली है और सरकार चल रही है, तो हम इसलिए वो विजन, हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की ओर देख रहे हैं, क्योंकि हम खड़े हुए हैं। लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो सपने कोरे देखे तो ये मतलब ना, अब सुनिए एक राघव जी, हास्यास्पद इनके कहने का स्थिति है। मतलब ये है राघव देखिए, जी, दूसरी बात, कि इमरान जी, बच्चा अभी हुआ नहीं और एडमिशन की तैयारी, देखिए, मैं आपने आपको कहा और कि जवाब दे दूरदर्शी दूं। फैसला है। देखिए, अब आने ये वाले- कहना चाह रहे हैं कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो शादी भी नहीं हुई और एक दूसरे को जानते भी नहीं और उसके बाद एडमिशन की तैयारी, तो ये तो फिर मूर्खतापूर्ण कदम है। देखिए, ऐसा है, ये वो कहना चाह रहे हैं। मैंने एक और मिसाल जोड़ दी सर नहीं आपके। सही बात है। देखिए, मतलब ये जी, जो कह रहे हैं अभी आप जवाब सही है। दीजिए। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत सही जगह आ रहे हैं। बिल्कुल कहने सही का जगह उनका कहने का बिना मतलब ये रिश्ता था, जुड़े हुए ही उनके आगे पास की तैयारी शुरू एक पूरा धरातल है आगे के लिए, क्योंकि वो है इस काबिल, इस स्थिति में है। आप लोग इस स्थिति में है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कौन कहां कैसे जुड़ेगा ये पता नहीं, और एडमिशन की तैयारी। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे तो हम भाई मीडिया बिल्कुल। पूछेगा ना, अब ये हमारे मैं ऊपर आपसे है सवाल ना, ही ना किस करूं। तरीके से चिंता मतलब मैं करता है। सवाल ही ना करूं। भाई मैं कुछ विपक्ष कहना चाहता हूं, इमरान अपनी जी। तैयारी किस ढंग से करता है, किस ढंग से आगे जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्द में उसको देखते जाइए कि अब क्या होना है। हम लोग पूरे सर भविष्य के गर्द में है, लेकिन देश की जनता को ये जानने का हक है कि नहीं, मीडिया के जरिए, कि आधार क्या है, आधार क्या है, उसका आधार बता नहीं रहना। आधार बताइए ना। आधार ये है कि 2014 में जो इन्होंने जम के जुमलेबाजी की है, जनता ने उसका बदला इनसे लिया है। आपके अभी तो पास लोग आधार इन क्या है, दिनों ये को बताइए। खुश होने के लिए बहुत अच्छा आपके पास में entertainment कौन चल सा रहा नेतृत्व और है, हम लोग कह कौन सी रहे हैं, नीति है, गठबंधन ना तो का नीति है, सफाया ना प्रदेश में कर नियत रहा है। मैं आपसे एक बात गठबंधन उत्तर बताना प्रदेश चाहता हूं, इमरान में भाई, सफाया बस इतना का बता दीजिए इसमें राघवेंद्र जी, इमरान क्या भाई, मायावती जी अगर ऐसा कभी होता है तो प्रधानमंत्री बन रही है, या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, या अखिलेश यादव जी, ये तो बता दीजिए। देखिए, कोई मैं बिल्कुल कोई एक नाम पूरी मुस्तैदी से बता दीजिए, या राहुल गांधी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपस में बैठेंगे बहुत सारी बात। मनमोहन सिंह का कौन सा नाम घोषित था? मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, देवगौड़ा रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, चंद्रशेखर जी, बहुत सारे नाम मतलब ऐसे ये वही रहे, तैयारी जिन्हें है, कह सकते हैं कि ये वो वही बन सकते तैयारी हैं। है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने की सरकार चलाई जाए, उसके बाद ये फिर गिरा दी जाए, आप फिर सोच देश को इन हालात में वापस ले जाया सोच नहीं जाए। सकते। ये तैयारी है, इमरान- ये तैयारी है। पहले सरकार तो 7-7, इनका 8-8 बनने अरे महीने सर, इमरान जी सोच नहीं रहे, इमरान जी वास्तविकता बता रहे हैं, गठबंधन के दौर की वास्तविकता बता रहे हैं, आपको वास्तविकता बता रहे हैं, वो ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। केवल अभी वो तो सबको पता है कि 2014 में विपक्ष था ही नहीं, और अभी भी जो परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं कि विपक्ष, मैं नहीं समझता हूं कि कोई विपक्ष इस 19 में भी आने वाला है। मुझे लगता है वो अनुज अग्रवाल जी, क्या इस देश की जनता ने, अनुज अग्रवाल जी, क्या इस देश की जनता ने, मुझे लगता है, या अभी हम इतने दिनों से देख रहे हैं चीजों को, 2014 को भी हमने देखा, लोग राजनीतिक तौर पे और लोकतांत्रिक तौर पे अब ये देश बहुत बेदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है, इतना तो समझ में आता है। इस देश की जनता को ये पता कि विधानसभा में किसको भेजना है, तो लोकसभा में किसको भेजना है, उनको ये पता है पंचायतों में या नगर निगम, नगर निकाय में किसको भेजना है, वो बहुत अच्छे से तय कर लेते हैं। तो मुझे ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर, क्या देश की जनता क्या वापस वही फैसला करेगी जो गुजराल साहब के या देवेगौड़ा जी के दौर में या वीपी सिंह के दौर में हुआ था, और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान बार बार होता रहा कि ये जो अस्थायी टाइप की सरकारें होती हैं, 6, 8, 10 महीने, 1-1 साल चल के गिरती हैं। देखिए इमरान जी, अगर पिछले 5 सालों का आप लगातार एक देखिए लोकसभा चुनावों का और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड, तो लगभग हर जगह स्थिर सरकार आई है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। क्योंकि मायावती जी कहते रही है सर कि हमें मजबूर सरकार चाहिए इस देश के लिए, और उनका उनके साथ उनकी अपनी थ्योरी और 13 महीने की चलाई है। देखिए, जल्दी जवाब। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगातार सारे राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और मुझे ट्रेंड लग रहा है, देश का नुकसान कभी भी हो, देश का नुकसान भारत पहले हुआ होगा ना, क्यों नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। जितनी कमजोर सरकार होगी देश का तो नुकसान होगा। कमजोर सरकारों का चलिए, नुकसान चाहे निश्चित अटल रूप जी से की देश रही को हो, होगा, किसी देश की की नहीं। जनता के लिए लीजिए, हम लोग जल्दी अंतर्राष्ट्रीय जवाब स्तर पर भी दीजिए। कमजोर हुए हैं। मैं अंततः ब्रेक लूंगा। देश की जनता स्थिर चलिए, सरकार ही मान तो रहे हैं, चुनती है, अटल जी इसलिए के मुझे लगता है कि नुकसान कहीं ना हुआ, कहीं एनडीए या बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार ही आएगी। एक जो दूसरा बड़ा प्रश्न जो आता है सपा बसपा गठबंधन का, ये अपना में मैं मानता हूं कि 15 से लेकर और 40 सीटों के बीच उनका आकलन किया जा रहा है, तो ये अपने आप में उपलब्धि है। जो 5 सीटों वाला गठबंधन था, अगर 15, 20, 25, 30 तक पहुंचता है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
और उत्तर प्रदेश जो भाजपा का बड़ा गढ़ था, 325 जहां उसके एमएलए हैं, वहां पर अगर गठबंधन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कि अपने आप को आगे बढ़ाता है और कल के लिए एक चुनौती बनता है, तो ये अपने आप में एक सोचने वाला प्रश्न है एनडीए के लिए, क्योंकि इतना उनकी सरकार 5 साल लोकसभा में रही और 2 साल से 2.5 साल से यूपी में है, उसके बाद वो अपनी स्थिति बरकरार नहीं रख पाए, जबकि वहीं पश्चिम बंगाल में भी वाम मोर्चा भी था, कांग्रेस थी, बिहार में ही पूरा गठबंधन है, लेकिन यहाँ यूपी में ये उनको पार नहीं पाए। ये एक बड़ी चुनौती है और पूरे देश में अपने आप में एग्जाम्पल है कि हर जगह पर द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय मुकाबले हुए, लेकिन यूपी में गठबंधन की अपनी आप में एक अच्छी साख है। अगर 15, 20, 25 सीट लेके आए और पूरे पिछले 6 महीने 8 महीने में जब से गठबंधन की बातें हो रही हैं, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत देखना दिलचस्प भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर फिर लूंगा, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप रहिए जी सलाम के साथ। तो लगातार एग्जिट पोल के बाद कयास आ रही हैं, चल रही हैं, उनकी ही कयासों पर हम बात कर रहे हैं। अपोजिशन भी अपने ढंग से एक्टिव हो गया है और हिज़्ब इक़्तिदार भी अपने तरीके से, बरसर इक़्तिदार भी अपने तरीके से एक्टिव है। थर्ड फ्रंट के लिए सभी दलों से मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मिलने पहुंचे हैं और उस पर भी हम बात कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा आपसे राजीव जी, फिर मैं बाकी सियासी जमातों के पास भी आता हूँ। ये थर्ड फ्रंट जो कांग्रेस और बीजेपी से हटके होगा, क्या ऐसा भी कुछ मुमकिन हो सकता है क्या? एनडीए और यूपीए से, हाँ, एनडीए और यूपीए से हटके जो होगा, ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्या? और उसमें बाद में एनडीए यूपी के भी बहुत सारे लोग जा सकते हो बाद में, अगर ऐसा कुछ स्थिति बने तो। सारी परिकल्पना की जा रही है इमरान साहब कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जो जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, एक्चुअली क्या है कि अगर इनके पास यूनिटी होती, क्योंकि एनडीए का जो हम देख रहे हैं या यूपीए का जो देख रहे हैं, और ये थर्ड फ्रंट की जो बात आप देख रहे हैं, उसमें आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट स्टार्ट करेंगे, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या फिर ममता बनर्जी जी हो। तो वो थर्ड फ्रंट का मतलब ये कि यूपीए, एनडीए या फिर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा थर्ड पार्टी या थर्ड कुछ ऑप्शन आएंगे और वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जहां तक वो बात रही है। तो यहां जो आप देखेंगे कि थर्ड फ्रंट का जो शक्ति होगी, वो शक्ति और जो सेकेंड पार्टी, अगर कांग्रेस की पार्टी कहेंगे, और फर्स्ट पार्टी जो बीजेपी की पार्टी आएगी, जो सबसे बड़ी पार्टी आने वाली है, जो कैलकुलेशन बता रहा है। तो थर्ड फ्रंट आपके इस लोकसभा के इलेक्शन में कुछ करने नहीं जा रही है। उनके साथ अभी तो ठीक है, 23 से पहले बहुत सारी बातें हो रही है, लोग मिल रहे हैं, लोग अपने अपने डाइनिंग रूम में सारे डिस्कशन कर रहे हैं,
या होटल 5 स्टार होटल में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब फ्रंट 23 को जब आप देखेंगे तो कोई थर्ड फ्रंट रहना नहीं है, यहाँ पे थर्ड फ्रंट का होना नहीं है। अनुज जी होगा क्या सर? नहीं देखिए इस तैयारी सारी 2024 के लिए अब चल रही है, जो विपक्ष की तैयारी Yes, yes, है। अनुज जी किसी भी वजह से अगर नहीं बनता तो कांग्रेस की जगह विकल्प खड़ा हो, नया यूपीए की जगह नया विकल्प हो, थर्ड फ्रंट, उसमें उसकी चंद्रबाबू नायडू की मतलब कोशिश थर्ड है। फ्रंट बिल्कुल। या बाकी पार्टी ये एक मानकर विकल्प चलेगी के कि रूप कांग्रेस में- अब बीजेपी या मोदी से मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वो भले ही 2024 में करें। 24 में करें, जी। 19 की तो परिकल्पना ही अब सारा का सारा कयास ये है कि अगला हम सशक्त विपक्ष कौन बने, जो एनडीए के अल्टरनेटिव खड़ा हो, वो थर्ड फ्रंट होगा या यूपीए होगा, ये एक लड़ाई है। अगर किसी तरह से समीकरण बदलते हैं और थर्ड फ्रंट अपना दावा पेश करता है तो उसमें वो अपेक्षा करेगा कि यूपीए उसको पीछे से सपोर्ट दे, बनस्पत इसके कि यूपीए आगे आए और थर्ड फ्रंट पीछे से सपोर्ट दे। तो ये एक कवायद और कोशिश चल रही है, एक परिकल्पना करके कि अगर सीटें बीजेपी की या एनडीए की कुछ कम रह जाती हैं उस तो। पोजीशन में हाँ, मान तो लीजिए वो तैयारी है, उस पोजीशन में भी मान क्योंकि लीजिए बीजेपी बड़ी तेज है, रणनीति बड़ी तेज से बनाती है और तुरंत अपनी सरकार बना लेती है। अब बहुत सारे राज्यों में आपने देखा पिछले 5 सालों में, तो मुझे लगता है ये कवायद उसलिए भी ज्यादा चल रही है, कम से कम अपनी तैयारी पहले रखो, कहीं हमारा ही कोई पार्टनर झटक न ले उधर। वैसे राघवेंद्र जी ये भी लोग एक तो ये भी बड़ी कहते कोशिश हैं हो कि बीजेपी इशारों में कहती रहती है मायावती जी को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और अपने ढंग से कुछ देखना समझना चाहिए। मतलब इशारा ये है कि कभी ऐसा लगे तो आप इधर भी आ सकती हैं, एनडीए का हिस्सा भी बन सकती हैं। पुरानी साथी रही भी है वो। देखिए मायावती जी कहीं कुछ कोई नहीं जाने वाला, बहुत सारे इशारा करते हैं, चलिए ठीक है, उनका अपना काम है, वो अपने ढंग से काम करे। जहां तक देखो एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल में आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में 56 मतलब लोगों को शक है कि आप लोग दोनों साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव आगे उत्तर प्रदेश की लड़ पाए, इसमें भी शक है। बहन जी कहीं इधर ही ना जाए। देखिए आप उसके लिए निश्चिंत और शायद रहिए, ये कोई- मनोज जी को कोई- ये बात अच्छी कोई लगी, वो कहीं मुस्कुरा नहीं भी जाता है, फूट डालो राज करो, ये वाला काम नहीं चलेगा। कई बार मायावती जी ने स्पष्ट भी कर मायावती दिया जी है। ने बीजेपी और या एनडीए के साथ बहुत मैं बार बता काम दूं, किया है। एग्जिट पोल बिल्कुल आपने देखा होगा, लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से उनके प्री पोल बहुत ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जिट पोल आए, वो उन्होंने क्या किया, उसे घोषित कर दिया कि ये जीत रही है, मिठाई बट गई, सब कुछ, बाद में हार गए बेचारे। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अमेरिका में बीजेपी भी ओबामा एक के साथ बार भी ऐसा यही कर हुआ था। चुकी है। बिहार में जिस तरीके से आपने देखा होगा, बीजेपी हिलरी क्लिंटन। बाकायदा मिठाई बटने लगी, शंख बजने लगे विधानसभा चुनाव में। आखिरी में इनकी ये गति हुई कि ये कहीं ढूंढे नहीं मिले, कोई कहीं नहीं मिला। तो इस तरीके से आपने देखा दिल्ली में जिस तरीके से जब केजरीवाल की जगह ज्यादातर चैनल ने दिया कि केजरीवाल के वही 15 से 20 इसी बीच दे रहे थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी 67 उनको सीट मिल गई। तो ये एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, जो उस दिन निकलेगा 23 मई को जो भी होगा वो सबको स्वीकार होगा, उसमें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं इसलिए होगा। मैंने तो आपकी और बात का उसी पूरा पे सम्मान प्रतिक्रिया है। होगी, आपका भी पूरा एहतराम है। उसी पे प्रतिक्रिया होगी। आपके शक व शुबहात का भी सर पूरा बिल्कुल। और अभी मनोज जी कह रहे थे मनोज जी, आपने उत्तर प्रदेश में महामिलावटी गठबंधन के लिए मायावती जी से मिल गए, जिनसे कभी आपका कोई लेना देना नहीं था। नहीं, तो बिहार और में भाई, भी बीजेपी ने- सुन लीजिए, मैं इसके बाद मैं कह देता हूँ, आप जब वहाँ जम्मू कश्मीर में जाकर के जैसे बुआ बबुआ बोल रहे थे, मैं भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की मौसी के साथ जब आप गठबंधन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पाकिस्तान की हिमायती रही है, आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाती हैं। आप तब राष्ट्रवाद को ताक पर रख देते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। जहां डीएनए जिनका खराब है उनके साथ आप बिहार में गठबंधन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा गठबंधन होता है तो उसमें महामिलावट भी अब है, सुन लीजिए, उसमें दिक्कत भी है। जवाब भी जल्दी से सुन लीजिए, फिर मैं मैं जवाब देता हूं पूरा। देखिए, एक गीत है मिलते हैं बिखरने के लिए। ये लोग कुमार स्वामी जब शपथ ले रहे थे कर्नाटक में, तो ये लोग सारे मिले थे कि हम ये करने वाले, वो करने वाले। बहुत बढ़िया। फिर दीदी के यहाँ गए तो वहां गए तो ये इन्होंने प्रयास पूरे किए हैं, लेकिन ये लोग बिखर चुके हैं और कोई फ्रंट नहीं आने वाला है, एक ही फ्रंट रहने वाला है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और जिस पीडीपी गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां पर जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया था जिसमें कि मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करे। और हमारी प्राथमिकता में 2 मुद्दे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा मुद्दा था विकास। विकास हमारा निरंतर चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे जब हमने देखा कि वो हमारा साथ नहीं दे पा रही, तो हमने अपना गठबंधन तोड़ लिया। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए। दूसरा विषय देखिए इमरान जी, ये जो चुनाव है 2019 का चुनाव जो है, ये देश का ऐसा चुनाव है जो पूरी भारत की राजनीति के परिदृश्य को बदलने वाला है। पहली बात,
जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो खत्म होने वाली है। निश्चित रूप से उन पर कुठाराघात होने वाला है। जो 2014 में देखने को मिला था, उससे प्रचंड रूप से आपको ये दिखाई देने वाला है। अब आने वाला समय ऐसा आने वाला है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, मिलने वाली है। जो भी लोग पॉलिटिक्स में आएगा, किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी से भी हो, वो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, वही सरवाइव करेगा। जनता अच्छे से जान रही है, समझ रही है। देखिए आज का जो मतदाता है, आज जो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है 1980 के दशक का, जो किसी भी नारे में आ जाएगा, चाहे वो न्याय का नारा हो, किसी को नारा हो। देखिए न्याय का नारा देने वाले लोग भी आज लुप्त हो गए। मैं कल 6 बजे राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, इलेक्शन कमीशन को दोष देकर के, ईवीएम को दोष देकर के, और वो गायब हो गए। वो कहां चले गए, किस नेपथ्य में चले गए, उनको पता लग गया है कि हार निश्चित है। और वो बैंकॉक गए हैं कि थाईलैंड गए हैं, वो मुझे नहीं पता है। पर निश्चित रूप से मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए ना विपक्ष में ना तो गठबंधन मजबूत था, ना उनके पास नेतृत्व था। यही कारण है जनता ने इनको नकार दिया है। आज जो एग्जिट पोल आया है वो स्पष्ट हो गया है, जो कल आया है, और एग्जैक्ट पोल भी हमारे पक्ष में ही होने वाला है, और हम 300 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके जो निजी हमले हुए मैं उसकी तस्दीक नहीं करता चैनल के जरिए। चलिए आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी को वो कहाँ गायब हो गए, इसका मतलब उन्हें डर हो गया, एक अलग चीज है। ऐसे तो लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो यात्रा करने गए, कहीं वो तैयारी तो नहीं कर रहे कि झोला उठा के चले, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, तो उसकी तैयारी भी हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज दिखा दिया है, अभी इन्होंने जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर में जब इनका गठबंधन था, तो ये कह रहे थे धारा 370 को मजबूत बनेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो इनकी बात देखिए सर, अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। ये सारे मुद्दे चुनाव में आए थे, इस देश की जनता ने उस पर भी अपना फैसला दिया होगा, अवाम ने अपना फैसला दिया होगा, और ये सारे मुद्दे आप लोगों ने रखे थे अवाम के बीच में। ये भाजपा का संकल्प है, उसको भाजपा ही पूरा करने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का सर इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जनता ने तय कर दिया है और उसका सभी को एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन 23 तारीख तक तमाम कयासों पर बात होती रहेगी और सभी लोग अपने ढंग से एक्टिव भी होते रहेंगे। बाकी जनता का फैसला जिस दिन होगा उस दिन हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप रहिए जी सलाम के साथ।